हमारे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और नए अपडेट्स सबसे पहले पाने के लिए इस बेल बटन को दबाना न भूलें। को नमन करता हूँ, माँ भारती को नमन करता हूँ और लाडनू की इस पवित्र भूमि पर माँ भारती को मैं कैसे नमन करना चाहता हूँ, कुछ पंक्तियां आप तक पहुंचा रहा हूँ कि ऐ भारती माँ भारती, ऐ भारती, ऐ भारती माँ भारती, आज कुछ ऐसे करूंगा माँ मैं तेरी आरती। कैसे करूंगा साहब, कैसे करना चाहता हूं मैं कि ऐ माँ भारती, आज कुछ ऐसे करूंगा मां मैं तेरी आरती, आरती के इस दिए में रक्त अपना ही भरूंगा। आरती के इस दिए में रक्त अपना ही भरूंगा और बाती की जगह मैं स्वयं ही जलता रहूंगा। अंगुलियों की माल से शोभित ये पूजा थाल होगा। मां तेरे चरणों में अर्पित आज मेरा भाल होगा। मां तेरे चरणों में अर्पित आज मेरा भाल होगा और स्वयं ही को झोंक दूंगा राष्ट्रहित के इस हवन में। धूम्र बनकर के बिखर जाऊंगा धरती और गगन में और मुझको तू मिलेगी दुलारती पुचकारती। आज कुछ ऐसे करूंगा मां मैं तेरी आरती। क्या बात है, वाह वाह वाह। बड़ा अच्छा था, तालियां कमजोर थी, एक बार ढंग से बजा दो। मैं सौभाग्यशाली हूं कि आज इस स्थान पर कविता पाठ करने आया हूं। महाभारत काल में जिस क्षेत्र को गंधर्व वन कहा जाता था, कालांतर में जिसे बूढ़ी चंदेरी कहा गया और पंडित लाडोजी पारीख के नाम पर जिस जगह का नाम लाडनू पड़ा, आज मैं ऐसी जगह पर काव्य पाठ करने आया हूं। क्या बात है, वाह। ऐसे स्थान पर काव्य पाठ करने आया हूं साहब, जहां पर स्वयं आचार्य तुलसी ने जन्म लिया। स्वयं आचार्य तुलसी ने जन्म लिया और लाडनू के सेठ सरावगी जी को तो कौन नहीं जानता है साहब। एक बार उनके सम्मान में तालियां बजें, उनके सम्मान में तालियां बजें। कि हिंदू न चाहिए न मुसलमान चाहिए, इस देश को इन लोगों की जरूरत नहीं है साहब। मैं बताता हूं किसकी जरूरत है इस देश को। सांप्रदायिक सौहार्द की धरती है, आज का विषय है सांप्रदायिक सौहार्द। तब मैं कहता हूं कि हिंदू न चाहिए न मुसलमान चाहिए, जो मिट सके वतन पे वो इंसान चाहिए। क्या बात है, जो मिट सके वतन पे वो इंसान चाहिए। और पंक्ति अब उछालना कि हिंदू न चाहिए न मुसलमान चाहिए, जो मिट सके वतन पे वो इंसान चाहिए। और नहीं चाहिए हमको अफजल गुरु और आमिर कसाब, इस देश को फिर से एक अब्दुल कलाम चाहिए। क्या बात, इस देश को फिर से एक अब्दुल कलाम चाहिए। सुने कि वो कांटे हैं फूलों से बेहतर कहीं। अब मैं जानता हूं आप अच्छा सुनने वाले हैं, अच्छा सुनाने की कोशिश करता हूं कि वो कांटे हैं फूलों से बेहतर कहीं, फना हो गए जो चमन के लिए। वो कांटे हैं फूलों से बेहतर, वो कांटे हैं फूलों से बेहतर कहीं, फना हो गए जो चमन के लिए। और फरिश्तों से अव्वल है वो आदमी जो मिट जाए अपने वतन के लिए। क्या बात है, फरिश्तों से अव्वल है वो आदमी जो मिट जाए अपने वतन के लिए। कि मेरी कलम नहीं है गिरवी दिल्ली के दरबारों में। अब मैं शुरू होना चाहता हूं, एक बार तालियों का हुजूम आएगा तो मैं शुरू होऊंगा। थोड़ी और ऊर्जा दीजिए। मैं बहुत दूर से उत्तर प्रदेश से चल के आया हूं और उत्तर प्रदेश के नाम पे आप हंसो मत यार। अच्छा, मैं वहीं से आया हूं। चलिए सुने कि मेरी कलम नहीं है गिरवी दिल्ली के दरबारों में, मेरी कलम नहीं है गिरवी दिल्ली के दरबारों में, ना मेरी गिनती होती है केवल चाटुकारों में। मेरी कलम नहीं है गिरवी दिल्ली के दरबारों में, ना मेरी गिनती होती है केवल चाटुकारों में। अगर देशहित काम करोगे वंदन गा भी सकता हूं, वरना अपनी भाषा से दर्पण दिखला भी सकता हूं। क्या बात है, अगर देशहित काम करोगे वंदन गा भी सकता हूं। और देखिए साहब, रात बात जाग कर हम लोग आपके बीच आते हैं। ये सारे कवि महोदय जो यहां पर आए हैं, ये क्यों आए हैं आप लोगों के बीच में? मैं क्यों आया हूं वो आप तक पहुंचाना चाहता हूं कि स्वाभिमान के टूटे फूटे पोर हिलाकर रख दूंगा। स्वाभिमान के टूटे फूटे पोर हिलाकर रख दूंगा। महाराज प्रताप ने एक बार कहा था
कि जिस व्यक्ति का स्वाभिमान मर गया मित्रों, वो व्यक्ति जीवित नहीं है। तब मैं कहता हूं कि स्वाभिमान के टूटे फूटे पोर हिलाकर रख दूंगा, राष्ट्र भक्ति के सुप्त हो चले भाव जगा कर रख दूंगा, और अफरा तफरी मच जाएगी सत्ता के प्रतिमानों में। राष्ट्र घोल कर टपका दूंगा आज तुम्हारे कानों में, राष्ट्र घोल कर टपका दूंगा आज तुम्हारे कानों में। और बुजुर्गों की एक शिकायत रहती है नौजवान पीढ़ी से, एक शिकायत रहती है साहब कि जीवन ने हमें इतना हौच पौच कर दिया है कि इस आपाधापी में, जीवन की इस आपाधापी में हम अपने इतिहास को भूल गए। जीवन की इस आपाधापी में हम अपने इतिहास को भूल गए। तब आकाश नौरंगी ये कहता है कि जीवन की आपाधापी में एहसासों को भूल गए, जीवन की आपाधापी में एहसासों को भूल गए, बाजारों ने इतना रौंदा इतिहासों को भूल गए। जीवन की आपाधापी में एहसासों को भूल गए, बाजारों ने इतना रौंदा इतिहासों को और हम इतिहास भूले साहब। उसका क्या नतीजा मिला हमें? हम इतिहास भूल गए। यदि हमने इतिहास नहीं भूला होता साहब, तो कोई संजय लीला भंसाली मां पद्मनी पर फिल्म नहीं बना सकता था। कोई संजय लीला भंसाली मां पद्मनी पर फिल्म नहीं बना सकता था। तो मैं कह रहा था कि जीवन की आपाधापी में ये लोग सब कहां जा रहे हैं? सबको प्राकृतिक पीड़ा भी आई जब मैं पढ़ने बैठा। यूपी जा रहे हैं। हाँ। यूपी से एक आध बंदा लौट के आएंगे बहुत जल्दी। चलिए कि जीवन की आपाधापी में एहसासों को भूल गए, बाजारों ने इतना रौंदा इतिहासों को भूल गए। अरे तुमने दुनिया के मस्तक पर गौरव तिलक लगाया है, वीर शिवाजी, राणा शेखर, भगत सिंह को पाया है, और जिस बरगद को दीमक चाटे उसका गिरना निश्चित है। जो पीढ़ी इतिहास भुला दे उसका पतन सुनिश्चित है। वाह वाह वाह, जो पीढ़ी इतिहास भुला दे, वाह, जो पीढ़ी इतिहास भुला दे उसका पतन सुनिश्चित है। बहुत बेहतरीन संदेश। भारत सरकार ने एक आंकड़े जारी किए साहब। भारत सरकार ने आंकड़े जारी किए कि हमारी आने वाली पीढ़ियां टाइगर नहीं देख पाएंगी। टाइगर। मैंने कहा इसमें क्या बड़ी बात है साहब, हमने भी तो डायनासोर नहीं देखा। हमने कभी शिकायत की? भाई डायनासोर नहीं देखा, हमने कभी शिकायत की क्या? तो मुद्दे की बात यह है साहब कि इस देश में 1000 लड़कों पर 940 लड़कियां हैं। 1000 लड़कों पर सिर्फ 940 लड़कियां हैं। मैं कहता हूं डोंट सेव टाइगर्स, सेव गर्ल्स। क्या बात है, वाह वाह वाह। डोंट सेव टाइगर्स, सेव गर्ल्स। हम अपनी बच्चियों को बहुत संस्कार देते हैं, ये करना वो करना, यहां मत जाना वहां मत जाना। मैं विद्रोह का कवि हूं, अगर दोष दिलों में भी विद्रोह भर सका तो अगली पंक्तियां आप तक पहुंचा रहा हूं। संस्कार देते हैं हम अपनी बच्चियों को, लेकिन होता क्या है साहब, कोई दरिंदा आता है और हमारी बच्चियों को नोच कर चला जाता है, हमारे संस्कार धरे के धरे रह जाते हैं। बिलाल साहब स्वागत। ऐसा होता है, आप तो न्यूज से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, आप जानते होंगे इस बात को। तो बेटियों सुनो, ये पंक्तियां तुम्हारे लिए हैं, इसे संभालना। स्वागत। कि बेटी तुम अमृत मत बनना। सुने आपके लिए समर्पित। बेटी तुम अमृत मत कि बनना। बेटी तुम अमृत मत बनना, जहर भरी हाला बनना। वाह। बेटी तुम अमृत मत बनना, जहर भरी हाला बनना, शांत चित्त चंदा मत बनना, सूरज की ज्वाला बनना। वाह। बेटी तुम अमृत मत बनना, जहर भरी हाला बनना, शांत चित्त चंदा मत बनना, सूरज की ज्वाला बनना। कहा गया है मात खाएगा वो जो स्वच्छ सरल होगा, और क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल होगा। क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल होगा। और स्वाभिमान से जीने को यहां कौन मना कर सकता है? कौन है जो तुम्हें स्वाभिमान से जीने को मना करे? कि स्वाभिमान से जीने को यहां कौन मना कर सकता है? किंतु यह भी परम सत्य अधिकार छीन कर मिलता है। कसम उठा लो आज यहीं पर अंगारे बरसाओगी, गर अस्मत पर हाथ उठे तो हाथ काट कर लाओगी। वाह वाह वाह। गर अस्मत पर हाथ उठे, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह भाई वाह आकाश, क्या बात है, वाह। बहुत सी बातें हुई यहां पर, बेटियों की बात हुई, बुजुर्गों की भी बात करी दादा ने। अच्छा, लड़के जो हैं, नौजवान साथी जो हैं, वो तो ये सोच रहे हैं कि हमने तो लड़का पैदा होकर कोई गलती कर दी। मैं पढ़ता हूं तुम्हारे लिए शेर। आओ साहब, बैठो साहब। हाँ, स्वागत। मैं पढ़ता हूं तुम्हारे लिए शेर। सारे नौजवान जो यहां से पीछे तक बैठे हैं, एक बार तालियों का हुजूम पैदा करना इस शेर पर करना। अभी ना, अभी मत करो। हाँ। टाइमिंग से पहले नहीं, टाइमिंग पे। स्वागत स्वागत। कि तुम्हारी हिम्मतों से विश्व के इतिहास बदले हैं।
तुम्हारी हिम्मतों से भाई पीछे शोर हो रहा है, विश्व के थोड़ा इतिहास चुप करा दो, बदले हैं। थोड़ा शांत थोड़ा करवा दे यार। थोड़ा आगे आ जाएं आप लोग जो पीछे खड़े हैं। हाँ। मैं समझता हूँ बहुत जगह है आगे भैया, थोड़ा थोड़ा प्लीज कि तुम्हारी प्लीज आगे आ जाएं। हाँ स्वागत स्वागत आगे। तुम्हारी हिम्मतों से विश्व के इतिहास बदले हैं। सुनो नौजवानों, तुम्हारी हिम्मतों से विश्व के इतिहास बदले हैं। जमीन बदली, समुद्र बदले हैं और आकाश बदले हैं। वाह। अरे तुम्ही से ही तो बदली है यहां तासीर दुनिया की, तुम्ही से ही तो बदली है यहां तासीर दुनिया की। तुम्हारे हाथ से लिखी गई तकदीर दुनिया की, तुम्हारे आंसुओं से आग टपकी है जमाने में। हजारों फूल खिल उठे तुम्हारे मुस्कुराने में, और कबीरा, सूर, तुलसी, मीरा और रसखान तुमसे है। सुनो ए नौजवानों, मेरा हिंदुस्तान तुमसे है। क्या बात है, सुनो वाह ए वाह वाह नौजवानों, वाह वाह, सार्थक मेरा पंक्तियां, क्या हिंदुस्तान बात है। बधाई बधाई आकाश भाई, क्या बात है। अब सुने कि व्यापारी सामान खा गए, व्यापारी सामान खा गए, इंजीनियर, इस देश की विडंबना बता रहा हूं मैं, क्योंकि इस देश को जो भी आया सबने लूट का मंच बना दिया। तब आकाश नौरंगी पढ़ता है कि व्यापारी सामान खा गए, इंजीनियर पुल और मकान खा गए। व्यापारी सामान खा गए, इंजीनियर पुल और मकान खा गए, पुलिस वाले पब्लिक की जान खा गए। कोई पुलिस वाला तो नहीं है ना? नहीं नहीं, आवश्यकता ही नहीं है। अच्छा, ये तो मंच पे बैठे हैं आज तो। नहीं नहीं, मेरी बात सुनो, वो भी सादी वर्दी में, अभी तो सिविल में है। और दूसरा क्या है, जैसे मेरी बात सुनो, ऐसा नहीं है, मैं राजस्थान की पुलिस का बहुत एतमाद करता हूं। मैं जैसे कोई भी ये बात कह रहा हूं ना कि व्यापारी और ये नेता और पुलिस वाले, आप ये समझो साहब, मैं राजस्थान वालों की तो बात कर ही नहीं रहा, मैं तो अपने उत्तर प्रदेश वालों की बात कर रहा हूं। अब तो राजी हो, राजी हो, ताली बजा के दिखाओ कि राजी हो, तब मैं सुनाऊं आगे। सुने हाँ, कि व्यापारी सामान खा गए, इंजीनियर पुल और मकान खा गए, पुलिस वाले पब्लिक की जान खा गए, नेता ईमान खा गए। अरे हमने तो लोग ऐसे भी देखे हैं जो पूरा हिंदुस्तान खा गए। वाह 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 वाह। कि पहले भारत नेताओं के शहजादों ने लूट लिया। पहले भारत, पहले भारत। मैं जानना चाहता हूं कि लाडनू व्यंग कैसे सुनता है। सिर्फ दो पंक्तियों में निपटा दूंगा, और दूसरी पंक्ति अगर समझ में आ जाए तो पूरे सदन को तालियों से गुंजा देना कि पहले भारत, भाई साहब, पहले भारत नेताओं के शहजादों ने लूट लिया। पहले भारत नेताओं के शहजादों ने लूट लिया, और बच गया जो कुछ भी वो दामादों ने लूट लिया। वाह वाह वाह, दामादों ने लूट लिया। वाह वाह, समझ में आ गए? इंटेलिजेंट। वाह वाह। तो इस देश के तमाम फर्जी नेताओं के समक्ष मैं एक शर्त रखना चाहता हूं। वो शर्त क्या है साहब? क्योंकि आकाश नौरंगी को अपनी कविताओं से प्रेम नहीं है साहब। प्रजापति जी, आपने हमें मुद्दे दिए, हम उन मुद्दों पर लिख रहे हैं। आप मुद्दे देना बंद कर दो, हम लिखना बंद कर देंगे। तब मैं कहता हूं कि तुम देश लूटना बंद करो, तुम देश लूटना बंद करो, मैं कलम चलाना बंद करूं। वाह। तुम देश लूटना बंद करो, मैं कलम चलाना बंद करूं, अपने जहर बुझे शब्दों से आग लगाना बंद करूं। एक वचन मुझको दे दो, कोई भूखा नहीं मरेगा अब। एक वचन मुझको दे दो, कोई भूखा नहीं मरेगा अब, और किसान भारत में स्वयं की हत्या नहीं करेगा अब। वाह। तालियां अगली पंक्ति पे कि एक वचन मुझको दे दो, कोई भूखा नहीं मरेगा अब, और किसान भारत में स्वयं की हत्या नहीं करेगा अब। ये कह दो कि अब दहेज का चलन बंद हो जाएगा, मां की कोख में बेटी का अब मरण बंद हो जाएगा। वाह वाह, मां की कोख में। वाह वाह। अच्छा भैया, बहुत तो क्या अच्छे पानी मांगे जाते हैं लाडनू के। कि ये बात भी सही है, बिल्कुल। ये कह दो कि अब दहेज का चलन बंद हो जाएगा, मां की कोख में बेटी का अब मरण बंद हो जाएगा, अब कोई घोटाला, कोई लूट नहीं हो पाएगी, गद्दारों को फांसी से अब छूट नहीं हो पाएगी, कोई आतंकी बॉर्डर के पार नहीं हो पाएगा, भारत माता पे अब कोई वार नहीं हो पाएगा। इतना भर कह दो, मैं अपने हाथ कटा कर रख दूंगा, अपनी सारी कविताओं में आग लगा कर रख दूंगा। क्या बात है, वाह 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 वाह। अपनी सारी यार, सत्यनारायण की कथा की तरह मत सुनो मुझे।
मैं बड़ी मेहनत कर रहा हूं, थोड़ी सी मेहनत आप भी करो। राज भाई ने कह दिया था कि ताली बजाने के फायदे क्या हैं और स्टॉक सीमित है। उस सीमित स्टॉक का फटाफट प्रयोग करके दिखाओ एक बार मुझे। हाँ, स्वागत स्वागत। साहब, हम बहुत सारी बातें यहां करते हैं, आज बड़े आराम से यहां पर बैठे हैं, लेकिन कैसी विडंबना है इस देश की कि जब हम यहां बैठे हैं तो उधर कश्मीर में हमारे सैनिक पत्थर और थप्पड़ खा रहे होंगे। तब मैं उन कश्मीरियों को ये समझाते हुए कुछ पंक्तियां कहता हूं, आप तक पहुंचे। स्वागत। जिस डाली पर बैठे हो तुम उसी डाल को काट रहे। जिस डाली पर बैठे हो तुम, जिस डाली पर बैठे हो, तुम्हें पता नहीं है तुम क्या कर रहे हो, कि जिस डाली पर बैठे हो तुम उसी डाल को काट रहे, तुम अपने ही घर की चौखट दीमक बनकर चाट रहे। वाह वाह। तुम जिस अपने ही डाली घर पर की चौखट, जिस डाली पर बैठे हो तुम उसी डाल को काट रहे, तुम अपने ही घर की चौखट दीमक बनकर चाट रहे, चंद डॉलरों के बदले में बेच रहे अपना ईमान, हाथों में पत्थर के टुकड़े और जुबां पर पाकिस्तान। चोर उचक्के गुंडों के चरणों का वंदन क्यों है जी? हुर्रियत के ऐलानों का अब खुला समर्थन क्यों है जी? नहीं, अब बहुत हो चुका, अब यह सहन नहीं होगा। पत्थरबाजों सुन लो, तुम पर कोई रहम नहीं होगा। रंगे सियारों की अब सारी खाल उतारी जाएगी, हर पत्थर के बदले केवल गोली मारी जाएगी। हर पत्थर के बदले केवल गोली मारी जाएगी। हर पत्थर के बदले केवल गोली मारी जाएगी। वाह वाह। और साहब, हम क्या सोचते हैं, अभी ओवैसी की बात आई साहब, ओवैसी को मैं अपने तरह से निपटा सकता हूं। वो ये कहता है साहब कि मैं, अच्छा उसका नाम तो मैं ज्यादा बार ले भी नहीं पाता हूं, 4-5 बार ले लो तो गंगा जल से कुल्ला करना पड़ता है। क्या बात है, वाह वाह। वो कहता है मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा, चाहे मेरे गर्दन पे छुरी रख दो, मैं भारत माता की जय नहीं बोलूंगा। अरे मूर्ख, इस्लाम में भी कहा गया है मादरे वतन, मां और वतन समान हैं। जब मां को पूजा जा सकता है तो भारत माता को क्यों नहीं? तब आकाश नौरंगी कहता है, आज लाडनू की धरती से कहता है कि तू भारत माता की जय ना बोले तो क्या बोलेगा? मुझे पता क्या बोलेगा। तू भारत माता की जय ना बोले तो क्या बोलेगा? इस मिट्टी का कर्ज भला तू किन शब्दों में तोलेगा? जिस माता की आंचल के छांव में पलकर बड़ा हुआ, जिस मिट्टी में खेल खेलकर ओवैसी तू खड़ा हुआ, आज उसी भारत को मां कहने से शर्माता है तू, और पड़ोसी मुल्कों के गुण रोज रोज गाता है तू। अरे चाकू छुरी वाली बातों से हमको मत उकसा तू, तुझको जो भी देश पसंद हो उसी देश में बस जा तू, वरना साफ कह रहा हूं कि मर्यादित रहना होगा। भारत में तो भारत माता की जय ही कहना होगा। वाह 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 भाई, वाह भाई वाह, क्या बात है, क्या बात है आकाश माता की, वाह। वरना साफ कह रहा हूं कि मर्यादित रहना होगा। भारत में तो भारत माता की जय ही कहना होगा। खैर साहब, टीम लंबी है, समय बेशक का ध्यान रखना है मुझे। बेशक बेशक। हाँ, स्वागत मार दूं? आ रहा है। मैं आपको इतिहास की एक घटना से जोड़ना चाहता हूं, ज्यादा पुरानी नहीं है, 2013 की। 9 जनवरी 2013 पुंछ के मेंढर सेक्टर में मेरे देश के 2 सैनिकों के सर काटकर पाकिस्तानी ले गए। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में तो एक घटना और घटी साहब विद्रोही जी। मैं अभी ट्रेन में जा रहा था, एक पाकिस्तानी मिल गया मेरे को, मेरे से आके बोला, अरे हो हंस रहा मेरे को ऐसे ऐसे करके। उनका क्या हो गया रे? कि यार तुम्हारे यहां शौचालय नहीं है, तुम अब शौचालय बनवा रहे हो, तुम्हारे यहां शौचालय नहीं है। मेरे को आया गुस्सा, मैंने एक यूपी वाला रेपटा दिया उसके कान पे। मैंने कहा मूर्ख, शौचालय नहीं है क्योंकि 1947 में अलग हो गया था। वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात है, वाह वाह। तब मैं कहता हूं कि साहब, पाकिस्तान के कुछ आतंकी सेना की वर्दी पहनकर आए 9 जनवरी 2013 को, और मेरे देश के 2 बेटों का सर काट कर ले गए, शव को छत विक्षत करके चले गए। क्या बीती होगी उस परिवार पर, आप सोचें। उस एक सैनिक जिसका नाम हेमराज था, वो मेरे उत्तर प्रदेश के मथुरा का रहने वाला था, और उस शेर के नगर का नाम भी शेरनगर था। मैं शेरनगर गया, उसके परिवार से मिला,
और वहां से एक कविता ने जन्म लिया, मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। एक बार ताली बजाकर मुझे आदेश करें कि आप शहीद की कविता सुनने वाले। स्वागत आकाश भाई, हाँ स्वागत। मैं एक चित्र खींचना चाहता हूं आपके सामने कि जब ऐसा हुआ तो क्या हुआ होगा। आप सुने इसको। स्वागत। कि उस दिन अमर तिरंगा भी खुद पर ही शर्माया होगा। उस दिन अमर तिरंगा भी खुद पर ही शर्माया होगा। भारत मां की आंखों में भी रक्त उतर आया होगा। वाह वाह वाह। उस दिन अमर तिरंगा भी खुद पर ही शर्माया होगा। भारत मां की आंखों में भी रक्त उतर आया होगा। सूरज ने भी अंधकार में आंसू टपकाए होंगे और कोयलों ने भी दुख में क्रंदन ही गाए होंगे। फूलों की घाटी उस दिन दुख से बेहाल हुई होगी। कश्मीर की धवल धरा लोहू से लाल हुई होगी। हर बहना के स्वप्न सलोने अब दुस्वप्न बने होंगे। हर माता की आंचल के कोने भी रक्त सने होंगे। श्रीनगर में बहती डल का पानी भी रोया होगा। श्रीनगर में बहती डल का पानी भी रोया होगा। अमरनाथ में छुप छुप कर बर्फानी भी रोया होगा। श्रीनगर में बहती डल का पानी भी रोया होगा। अमरनाथ में छुप छुप कर बर्फानी भी रोया होगा। और हजरत बल का हर पत्थर भी मुट्ठी तान गया होगा जब भारत के बेटे का सर पाकिस्तान गया होगा। जब भारत के बेटे का सर पाकिस्तान गया होगा। और जब पाकिस्तानी बना रहे थे घटना के ताने बाने, उस समय कोहरा छाया हुआ था साहब। जब पाकिस्तानी बना रहे थे घटना के ताने बाने, घाटी तब खामोश खड़ी थी कोहरे की चादर ताने। उसी कोहरे में छुप करके बॉर्डर पार किया होगा। पाकिस्तानी सेना ने पीछे से वार किया होगा। उसी कोहरे में छुप करके बॉर्डर पार किया होगा। पाकिस्तानी सेना ने पीछे से वार किया होगा। अरे पीछे से तो कुत्ते भी शेरों को मारा करते हैं। संख्या बल से बाहुबल ऐसे ही हारा करते हैं। और सीज फायर के पर्दे में आभास रहा है धोखे का, और वैसे भी पाकिस्तानी इतिहास रहा है धोखे का। वाह 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 वाह। सीज फायर के पर्दे में आभास रहा है धोखे का, वैसे भी पाकिस्तानी इतिहास रहा है धोखे का। समझौतों की शर्तों से उसने फिर दगा किया होगा। समझौतों की शर्तों से उसने फिर दगा किया होगा। युद्धों की मर्यादा का हर दावा हवा किया होगा। पहले धोखे से पीठों पर गोली बरसाई होगी और मेरे रणबांकों का सरधड़ से जुदा किया होगा। और मेरे रणबांकों का सरधड़ से जुदा किया होगा। लेकिन क्या हुआ साहब, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि उस समय किसकी सरकार थी दिल्ली में, लेकिन अपने दरबारों तक कोई दर्द नहीं पहुंचा। शर्म आनी चाहिए हमें, लेकिन अपने दरबारों तक कोई दर्द नहीं पहुंचा। घाटी में कटते शीशों का चेहरा जर्द नहीं पहुंचा। एक देश जिसने फिर घाटी रक्त कणों से सींची है, जिसने फिर से एलओसी पर लहू लकीरें खींची है, दिल्ली इस सारी घटना पर चादर ताने पड़ी रही और पाकिस्तान से रिश्तों को मजबूत बनाने खड़ी रही। पाकिस्तान से रिश्तों को मजबूत बनाने खड़ी रही। और साहब, ये गांधी और गौतम का देश है। हम उन्हें पूछते हैं, लेकिन सरहद पर बेटे नहीं कटवा सकते साहब, चाहे कुछ भी हो जाए। कि आज भी यही हो रहा है, आज भी वो रुक नहीं रहे हैं। तब मैं कहता हूं कि वो अपने सर काट रहा है, दिल्ली कायरता छोड़ो। वो अपने सर काट रहा है, दिल्ली कायरता छोड़ो। कश्मीर को बांट रहा है, दिल्ली कायरता छोड़ो। गौतम ने जो दिखलाया उस पथ पर खड़े हुए हैं हम, लेकिन कोई ये ना समझे सोए पड़े हुए हैं हम। गांधी के आदर्शों से हम खुद को हटा नहीं सकते, लेकिन सरहद पर बेटों का सर भी कटा नहीं सकते। क्या बात है, वाह 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 वाह। लेकिन सरहद पे बेटों के सर भी कटा नहीं सकते। बहुत खूब। और मैं चाहता था कि ऐसा हो, परंतु ऐसा हुआ नहीं साहब। कि काश देश ने अपनी तलवारों पे धार धरी होती। काश देश ने अपनी तलवारों पे धार धरी होती और हमारे दरबारों ने ये हुंकार भरी होती। अगर दोबारा कोशिश भी की भारत को उकसाने की या भाड़े के आतंकी को बॉर्डर पार कराने की, तुझको तेरी ही धरती पर धूल चटाकर रख देंगे और दुनिया के नक्शे से तेरा नाम मिटाकर रख देंगे। क्या बात है, वाह। दुनिया के नक्शे से क्या तेरा नाम मिटाकर रख। क्या बात है, क्या बात है, वाह। और आज भी हमारा एक आम आदमी इन नेताओं से ज्यादा हमारी सेना पर भरोसा करता है। तब मैं कहता हूं कि तुम बुज़दिल हो तो केवल आदेश थमा दो सेना को। तुम
बुज़दिल हो तो केवल केवल आदेश थमा दो सेना को, तुमसे नहीं संभलता है तो देश थमा दो सेना को। पाकिस्तानी दम्भ को फिर मिट्टी मिट्टी हो जाने दो, 65 और 72 की पुनरावृत्ति हो जाने दो। अरे जिसने आतंकी पाले हैं, अंगारों को सेका है, हमने उसको नाक कटाते कारगिल में देखा है। क्या बात है, वाह 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 वाह। कि हमने उसको नाक कटाते, जिसने आतंकी पाले हैं, अंगारों को सेका है, हमने उसको नाक कटाते कारगिल में देखा है। और दावा करता हूं कि आज जो सपने देख रहा है कश्मीर को खाने के, आज जो सपने देख रहा है कश्मीर को खाने के, कल उसको लाले पड़ जाएंगे लाहौर बचाने के। वाह वाह, कल उसको लाले पड़ जाएंगे लाहौर बचाने के। वाह वाह। इस देश के बड़े कवि ये कहते हैं कि आपके लिए तो एक आदमी मरा है साहब, लेकिन ना जाने कितने घरों की रोटियां चली गई। क्या बात है, वाह। आप सोचें उस परिवार पर क्या बीती। मैं उस आप बीती को देख कर आया हूं, अंतिम बंद पढ़ रहा हूं, आप तक पहुंचे तो मुझे बताना। स्वागत। कि सीमा पर जो काट दिए सर, उनकी कीमत पहचानो, पहचानिए उनकी कीमत। मेरी अपील है आप लोगों से कि सीमा पर जो काट दिए सर, उनकी कीमत पहचानो। जिसने बेटा कटवाया उस माता के दुख को जानो। एक पिता जीवन में अपने उसी रोज मर जाता है जब जवान बेटे का शव उसके कांधे चढ़ जाता है। एक बहन की रक्षा के सारे बंधन जल जाते हैं, राखी के धागे भाई की अर्थी पर सज जाते हैं। अरे पत्नी ने जो चूमा होगा प्यार भरे आलिंगन में, आज वो चेहरा नजर नहीं आता है घर के आंगन में। और बेटा कितना रोया होगा, कितना चिल्लाया होगा। सोचो क्या बीती होगी जब केवल धड़ आया होगा। वाह वाह। सोचो क्या बीती होगी जब केवल धड़ आया होगा। अब तेरी मां रोती है दुख सहती है, अब तेरी मां रोती है दुख सहती है, हर दिन हर पल यही बोलती रहती है। तुझ बिन सारा जमघट सूना लगता है, पनगढ़ वाला बरगद वाला पनगढ़ सूना लगता है। खेत झोंपड़ी भागों में खामोशी है, कोयलिया के रागों में खामोशी है। त्योहारों पर अब उल्लास नहीं मिलता, त्योहारों पर अब उल्लास नहीं मिलता, आंगन में फैला परिहास नहीं मिलता। अरे हर पल कोशिश की है, दिल को समझाया, पर नहीं भूलती तेरा शीश नहीं आया, पर नहीं भूलती तेरा शीश नहीं आया। अंतिम 4 पंक्तियां जो इस देश की राजनीति को, इस देश की सत्ता को मां कह रही है, वो पढ़कर मैं अपना स्थान लूंगा। कि मां ये कह रही है कि अपना रक्त बहाया है बलिवेदी पर, अपना रक्त बहाया है बलिवेदी पर, अपना रक्त बहाया है बलिवेदी पर, मैंने पुत्र चढ़ाया है बलिवेदी पर। अपना रक्त बहाया है बलिवेदी पर, मैंने पुत्र चढ़ाया है बलिवेदी पर। मेरी सांसें ले लो मगर मुझे ला दो। मां कहती है मेरे शेर का सर ला दो, मां कहती है मेरे शेर का सर ला दो। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह।